आज इस क्लास में हम करंट अफेयर्स 13 जनवरी 2026 के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित है और 10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं से उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित है। आज का हमारा पहला सवाल है, 12 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल हो गया स्वामी विवेकानंद की स्मृति पर यह मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और इस दिन को यूएन ने अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, काफ़ी फेमस है, और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त वर्ष 1947 को हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि जिनका महत्वपूर्ण योगदान देश की आज़ादी में रहा है। आज का हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 2026 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम किससे संबंधित रही? वर्ष 2026 में राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम थी, विकसित भारत @ 2047 से संबंधित रही है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 12 जनवरी 2026 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किस योजना पर विशेष अभियान चलाया? तो इन्होंने माई भारत अभियान चलाया है, माई भारत पर। आज का हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा माई भारत पोर्टल किससे जुड़ा है? युवाओं से जुड़ा हुआ है। माई भारत पोर्टल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। माई भारत पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है? तो युवाओं से संबंधित है। आज का हमारा अगला सवाल है, 12 जनवरी 2026 के अवसर पर किसे युवा प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये अवार्ड दिया गया है। युवा प्रेरणा पुरस्कार जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों को प्रदान किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि विकसित भारत @ 2047 विजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आज का हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध भाषण किस स्थान पर दिया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये शिकागो में दिया गया था और ये घटना हुई थी, ये 1893 की ये घटना है। ठीक है, इसी तरह हम हिस्ट्री के भी क्वेश्चन को रिकॉल करते रहेंगे। अमेरिका में, ठीक है, धर्म संसद हुई थी, उस धर्म संसद में उन्होंने भाषण दिया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि 12 जनवरी 2026 को फिट इंडिया मूवमेंट किस वर्ग पर केंद्रित रहा? तो युवाओं पर केंद्रित रहा है फिट इंडिया मूवमेंट पूरी तरीके से। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च हुआ यूथ स्किल पोर्टल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। यूथ स्किल पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। तो कौशल विकास मंत्रालय ने यूथ स्किल पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2026 को किस राज्य ने युवा नीति 2026 लॉन्च की है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है युवा नीति 2026 को लॉन्च किया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन आता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 2026 में भारत का सबसे युवा राज्य मुख्यमंत्री कौन बना है? मतलब किस राज्य का सबसे युवा मुख्यमंत्री बना है? तो हम जानते हैं कि 2026 में त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भारत के सबसे युवा राज्य मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गलत है, तो सबसे युवा राज्य मुख्यमंत्री कौन बना है ये तो नहीं है। त्रिपुरा में माणिक शाह बने हैं, लेकिन 73 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है,
आज का हमारा अगला सवाल है कि 12 जनवरी 2026 को युवाओं के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? तो इसका जो सही जवाब युवा शक्ति अभियान युवाओं के लिए शुरू किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है, स्किल इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? स्किल इंडिया योजना का उद्देश्य कौशल विकास करना है। 12 जनवरी 2026 को किसे युवा आइकन ऑफ इंडिया घोषित किया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युवा आइकन ऑफ इंडिया खिलाड़ियों को युवा आइकन ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत वर्ष 1986 से की गई थी। ठीक है। 2026 में भारत की युवा जनसंख्या लगभग कितनी मानी गई है? तो वर्ष 2026 में भारत की युवा जनसंख्या लगभग 60% मानी गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि युवा संवाद 2026 का कार्यक्रम किस उद्देश्य से आयोजित किया गया है? तो इसका नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी को बनाए रखना है इसका मुख्य उद्देश्य। अब हम 10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से सॉल्व करेंगे। 12-13 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश में आयोजित रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुआ है? तो इसका सही जवाब है लखनऊ में हुआ है। ठीक है। यूपी सरकार ने एआई पर क्षेत्रीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया है। आज का हमारा यूपी का दूसरा सवाल है कि रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो जिम्मेदार एआई अपनाना है। ठीक है। सम्मेलन का फोकस जो था उत्तर प्रदेश में रीजनल रिस्पॉन्सिबल एआई अडॉप्टेशन पर रहा है। आज का तीसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति 2026 पर किस तारीख को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है 15 जनवरी को इन्होंने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यूपी सरकार ने 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। 15 जनवरी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री के अनुसार राज्य किस रूप से तेजी से उभर रहा है? तो पर्यटन हब के रूप में राज्य जो है तेजी से उभर रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के विकास में यूपी पर्यटन हब बन रहा है। आज का हमारा अगला सवाल है कि मातृ मृत्यु दर जिसे हम एमएमआर कहते हैं कम करने के लिए यूपी सरकार कौन सी रणनीति अपनाने जा रही है? रियल टाइम डेटा आधारित रणनीति अपनाने जा रही है। सी ऑप्शन है, रियल टाइम डेटा आधारित रणनीति अपनाएगी जिससे सरकार डेटा के आधार पर तुरंत कार्रवाई वाली रणनीति लागू कर सकेगी। आज का हमारा अगला सवाल है कि 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए लगभग कितने पदों पर भर्ती करने जा रही है? तो 1.5 लाख घोषणा होती रहती है। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार ने 1.5 लाख से अधिक रिक्त पदों की योजना बनाई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 12 जनवरी 2026 को यूपी के कई जिलों में स्कूल क्यों बंद रहे? ये तो शीतलहर है, बार बार डीएम का आदेश घोषित किए नहीं पूछा जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। समीक्षा की प्रक्रिया किसके तहत की जा रही? तो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत की जा रही है। ठीक है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची को सही करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए किस पोर्टल अभियान को विशेष रूप से बढ़ावा दिया है? तो माई भारत पोर्टल को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि 2026 में उत्तर प्रदेश की नई युवा नीति का उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार और कौशल से जोड़ना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इस तरीके से हमारे 30 सवाल आज कंप्लीट होते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम और मोटिवेट हो सके इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। धन्यवाद।